Good morning, all. I am back with my third lecture of EVS, and we see our second lesson, work of saints. And in this lesson, we see Swami Sri Chakradhar Swami, Sant Namdev, and Sant Naneshwar. Today, we are learn about other saints, Sant Eknath, Sant Tukaram, and Sant Ramdas. तो दोस्तों, हम लोगों ने हमारे पहले लेक्चर में देखा कि हम वर्क ऑफ संत मतलब संतों का कार्य, उसमें हम लोगों ने श्री चक्रधर स्वामी जी, श्री संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर इनके बारे में देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं संत एकनाथ। संत एकनाथ कैरिड ऑन वर्क स्टार्ट बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। लिसन, पहले आप अपनी ईवीएस की किताब अपने सामने रखिए और पेज नंबर 5 ओपन करके रखिए, और जो जो लाइन में पढ़ रही है उसके पीछे वो भी आप उसको ध्यान से देखिए। ओके, शैल आई स्टार्ट? ओके। संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्ट बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। संत एकनाथ जी ने अपना कार्य संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर जी के साथ में शुरू किया। ही लिव्ड इन पैठन। वो पैठन में रहते थे। पैठन कहाँ है आप लोगों को पता है ना? औरंगाबाद के पास में। यस, पैठन में रहते थे। ही पर्च दैट वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन, भक्ति मार्ग। उन्होंने प्रसार, पर्च मीन्स उन्होंने प्रसार किया भक्ति मार्ग का, जो गॉड में पूरे स्तुति के साथ में गाया जाता है। ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग, अभंग्स, ओवीज एंड भारूड्स। हम आज भी जानते हैं कि संत एकनाथ जी ने क्या क्या लिखा है। अभंग लिखे हैं, भारूड लिखे हैं और ओवी लिखी है, ओवीज। ही एडवाइज द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। ही मेड फ्रेंड्स विद द पुअर एंड डाउनटर्ड। जो दीनदयाल, जो भूखे गरीब लोग थे, उन लोगों को उन्होंने अपने पास में किया। इतना ही नहीं, ही मेड फ्रेंड्स विथ पुअर पीपल एंड डाउन ट्रोन। जो नीच जाति के लोग थे, बहुत छोटी जाति के लोग थे, उन लोग को उन्होंने अपने फ्रेंड बनाए। ही टॉट देम डिवोशन ऑफ गॉड। उनको उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रसार और प्रचार करने का सिखाया। उसका अपने लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें सिखाया। ही लव्स एक्सटेंडेड इवन टू द डम एनिमल। ही लव्स एक्सटेंडेड टू द डम एनिमल मतलब भूखे, जो मराठी में बोलते थे ना, प्राणी मात्रांवर दया करा। ऐसा संदेश उन्होंने, ऐसा उपदेश उन्होंने भगवान और एकनाथ जी ने दिया लोगों को। He exhorted the people to love all living beings. उन्होंने अपने अभंग ओवी में से लोगों भक्ति मार्ग का प्रचार और प्रसार किया। लोगों को कहा कि जो गरीब लोग हैं, नीचे जाति के लोग हैं, उनके ऊपर दया करो, प्राणी मात्रा पे दया करो, मुगे जो एनिमल्स होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनके ऊपर भी दया करो, इंसानियत दिखाओ। उन्होंने ऐसा उपदेश सारे दुनिया को और सारे लोगों को भी किया कि वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर अ बाथ. इट वॉज नून एंड वेरी हॉट. द सैंड बेड अलोंग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू. एक दिन वो गोदावरी नदी पर स्नान करने गए। दोपहर का टाइम था, बहुत धूप पड़ रही थी, और जो किनारे होते हैं न, जहाँ पे वो सैंड होती है मतलब वाड़ू होती है, वो बहुत तपी हुई थी। और वहाँ पे ही हियर द क्राइंग ऑफ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन हॉट सैंड. एकनाथ लुक अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड. ही रश टू हिम एंड लुक अराउंड फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट. ही पिक अप द चाइल्ड इन हिज आर्म विथ टीयर्स एंड रीच्ड हिम होम. उन्होंने एक दिनों जब स्नान करने गए तो उनको गोदावरी नदी पे धूप के इसमें एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखाई दिया, और वो तुरंत आवाज़ सुनकर इधर उधर भागे।
आवाज़ सुनकर उधर बच्चे के पास भागे। उन्होंने उस बच्चे को अपने कंधे पे उठाया, इधर उधर देखा कि उसके माता पिता हैं क्या, मगर कोई वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था और उन्होंने उसको अपने उठाकर अपने घर लेके आए। घर इधर उधर देखा, फिर भी उसके माँ बाप नहीं दिखे। फिर वो सोचने लगे कि ये बच्चा किसका होगा, मगर उन्होंने पूरी जानकारी लेने के बाद उस बच्चे को अपने मतलब उसके घर पे वापस पहुँचा दिया। इन दिस वे हिज पर्सनल एग्जाम्पल एकनाथ इम्प्रेस द मैसेज टू लव एंड इक्वालिटी ऑन माइंड्स ऑफ द पीपल। ऐसा बिहेव करके मतलब ऐसा उन्होंने लोगों के सामने आचरण करके ममता और प्रेम और बंधुता की जो भावना होती है लोगों के मन में ठसाई, क्या बोलते हैं उसको, लोगों के मन में उसका प्रसार करने के लिए वो खुद भी वैसे आचरण करते थे और फिर लोगों को बोलते थे कि वैसा आचरण करें। हमारे फोर्थ संत है संत तुकाराम। टू ग्रेट संत तुकाराम एंड रामदास लिव इन शिवाजी's टाइम। Tukaram came from Dehu near Pune and also a grocery shop. His forefathers used land money to needy people. संत तुकाराम है, सुकाराम जी और रामदास जी है, शिवाजी महाराज के काल में संत थे। संत तुकाराम है पुणे के पास में जो गांव है देहू आड़ंदी, देहू से थे। उनकी खुद की बहुत बड़ी खेती थी, उनका किराने का दुकान भी था, उनके किराना दुकान के मालिक भी थे वो। उनके जो दादा परदादा होते हैं वो कर्ज मतलब वो साहूकारी लोग थे, बहुत पैसे वाले थे और लोगों को जिनको ज़रूरत पड़ती थी उनको कर्जा देते थे। मगर जब तुकाराम जी के हिस्से में जो प्रॉपर्टी थी, जो उनके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई थी, उन्होंने वो प्रॉपर्टी के जो सारे पेपर्स वगैरह होते हैं वो इंद्रायणी नदी में विसर्जित कर दिए, मतलब इंद्रायणी नदी में उन्होंने बहा दिए। इतने वो लोगों के लिए बहुत डिवोशन देते थे, लोगों को बहुत प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने अब जो साहूकारी जो उनका चलता आ रहा था, उन जो कामकाज था, खेती बाड़ी थी, वो सब में उन्होंने उनका मन नहीं लगा। लोगों के लिए उन्होंने अपने जो सारे प्रॉपर्टी के पेपर थे वो नदी में बहा दिए और उस जो इधर जो लोग थे जिन्होंने कर्जा लिया था उन सबको उस कर्ज में से उनको मुक्त कर दिया। मतलब प्रॉपर्टी के पेपर रखे थे लोगों ने और कर्जा लिया था, पैसे लिए थे, तो कभी ना कभी कर्जा देके वो प्रॉपर्टी उनको देनी थी। मगर संत तुकाराम जी ने क्या किया, उन्होंने वो सारे पेपर नदी में डुबो दिए। मतलब लोगों का प्रॉपर्टी पे अभी उनका कोई अधिकार नहीं था और वो सारे लोग अभी कर्ज से मुक्त हो गए थे, उनको पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। On the 11th day Ekadashi of month of Ashad and Kartik, he would to go Pandharpur. He wrote devotional song. एकादशी और कार्तिकी को जब ओ माउंट पे जाके, पर्वत पे जाके भजन कीर्तन विट्ठल जी के भजन करते थे। वो विट्ठल जी के भक्त थे और वो आषाढ़ी एकादशी होती है, कार्तिकी एकादशी, उसमें उस वारी में हमेशा जाते थे। उन्होंने अभंग कीर्तन इस तरह से लोगों को गा के उनके ऊपर परफॉर्म करके उन्होंने लोगों को सुनाए थे। 1000 फोल टू लिसन ही, मतलब हज़ारों से ज़्यादा लोगों ने उनको सुना था गाते हुए अभंग और कीर्तन। शिवाजी महाराज ऑल्सो अटेंडेड हिज कीर्तन एंड शिवाजी महाराज थे जो हमारे ग्रेट राजा थे मराठा एम्पायर के, उन्होंने भी उनके बहुत सारे कीर्तन और उसके प्रोग्राम अटेंड किए थे। संत तुकाराम preached to people about the virtue of pity, forgiveness and peace of mind. संत तुकाराम जी ने लोगों में प्रसार किया, किसका किया, दया, लोगों को दया करना, क्षमा करना और शांति के मार्ग पर चलना, ऐसे कार्य उन्होंने लोगों को सिखाए और समता का उपदेश वो लोगों को करते रहे।
He alone is saint, and God dwells with him who calls the weak and he downtrod on his earth. He impressed this truth on mind. The people he made them think. People accepted him as a great religious leader and showered their praise on him. Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanba, Tukaram, the names of the two great sons. Sant Jnaneshwar is called Gyanba also, and even today, Tukaram Gatha is read in every household. उन्होंने बहुत सारे अभंग और कीर्तन गाए थे। लोगों को उनको अभंग कीर्तन बहुत पसंद आते थे। शिवाजी महाराज जी ने भी उनके अभंग कीर्तनों को सुना था। लोगों को उन्होंने बंधुता भाव का सम्मान दिया था। क्षमा करो लोगों पे, क्षमा करो, दया करो, शांति का मार्ग अपनाओ, ऐसी बातें वो लोगों को सिखाते थे। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेच जाणावा, ऐसा उपदेश वो लोगों को करते थे। मतलब जो दिन दुबले होते हैं, रंजले गांजले मतलब दिन दुबले होते हैं प्राणी, ऐसे लोगों के ऊपर दया करना है, उनको अपना मानना है और उनको ही साधु समझ के, भगवान समझ के उनको ही, उनके लिए सब कुछ करना है, पूर्ण डिवोशन देना है। ये ऐसा संदेश उन्हें लोगों के मन में बिठाया था। लोग संत तुकाराम महाराज का जय जयकार करने लगे। आज भी हमारे महाराष्ट्र में बहुत जगह पे ज्ञानबा तुकाराम ऐसा जय घोष हम सुनते हैं। जब भी वो आषाढ़ी कार्तिकी की जब यात्रा निकलती, लोगों की पैदल वारी निकलती है, उसमें हमें ये सब शब्द हमेशा सुनने को मिलते हैं। आज भी ज्ञानेश्वर जी का एक नाम ज्ञानबा भी था, ज्ञानबा, इसलिए उनको ज्ञानबा तुकाराम बोलते थे। तुकाराम गाथा जो उन्होंने लिखी थी, उनके जीवन पे आधारित गाथा व तुकाराम गाथा, वो आज भी हमारे घरों में बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं। संत रामदास, एट द सेम टाइम ऑफ द हिल्स एंड वैलीज ऑफ महाराष्ट्र वेयर फिल्ड विद द echoes of Jai Jai Raghuveer Samarth, glory to be great Rama, and invention constantly on this lip. The great Saint Ramdas. Ramdas was born at Jamb on the bank of the Godavari, मराठवाड़ा। उसी समय में महाराष्ट्र के काने कोने में जय जय रघुवीर समर्थ ऐसी रामदास की गर्जना घूम रही थी। उनका जन्म मराठवाड़ा, गोदावरी नदी के जाम्बा इस गांव में मराठवाड़े में हुआ था। और उनका जन्म कब हुआ था? रामनवमी को, जब हम भगवान राम जी की रामनवमी बनाते उस दिन उनका रामदास जी का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम, उनका मुख्य नाम था नारायण, पर वो खुद को राम का दास बोलते थे, क्योंकि वैसे भी उनका जन्म रामनवमी को हुआ था और वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वो खुद को राम का दास बोलते थे, इसलिए उनका नाम रामदास ऐसा लोग बोलने लगे। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है दासबोध, उसमें उन्होंने लोगों को बहुत महत्वपूर्ण संदेश लोगों को दिया है। दासबोध, ही टॉट मैन वेज टू गुड लाइफ थ्रू हिज मनाचे श्लोक। हम आज भी पढ़ते हैं मनाचे श्लोक, बोलते हैं ना हम लोग मनाचे श्लोक। उसमें क्या है? उसमें सद्विचार और सद्वर्तन करने की हमें शिकवन मिलती है। मतलब हम अच्छा विचार करेंगे जब भी हम पढ़ेंगे मनाचे श्लोक, तो उससे हम अच्छा, हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी बातें हमें सुनने को और समझने को मिलेगी और उस तरह से हम लोग अपना आचरण करेंगे। He gave people listening good thoughts and good conduct. To popularize the worship of strength, he raised the temples of Hanuman, the god of strength. बच्चों बलोपासने के लिए उन्होंने अनेक जगहों पे हनुमान जी के मंदिर उभारे। मतलब क्यों? मंदिरों में आज भी हम देखते हैं हनुमान जी के मंदिर के कहीं ना कहीं पास में व्यायामशाला होती है जहाँ पे लोग कसरत करते हैं। तो ऐसे बलोपासना के बहुत सारे स्थान उन्होंने हनुमान मंदिर में के लिए और हनुमान मंदिर में बनवाए थे। लोगों ने शक्ति की उपासना करनी चाहिए। सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो करील तयाचे। हाँ, ये संदेश उन्होंने लोगों के भीतर पहुँचाया, लोगों को दिया। लोगों को रामदास जी ने लोगों को
एक साथ करके अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करने की जन जागृति उनमें की, और खुद भी अन्याय सहते नहीं थे और ना ही करते थे, और लोगों को भी वो वैसे ही सिखाते कि खुद ना तो खुद अन्याय करें और ना दूसरों का अन्याय सहे। इसकी वजह से लोगों को बहुत आधार मिला था उनकी इन बातों से। दिस गेव करेज टू द पीपल। The work of saint brought about a great awakening among the people. Religion once again became a thing to respect and spirit of self-reliance was born. People regained their lost confidence. This great awakening among the people brought about by the saint helped Shivaji in his fight for Swaraj. साधु संतों के इन्हीं कार्यों को जो संत रामदास, तुकाराम जी, एकनाथ जी, चक्रधर स्वामी, इन सब लोगों के जो लोगों ने जो लोगों को जो सिखाया अपनी बातों में से, अपने भजनों में से, अपने किताबों में से, कि उनकी वजह से लोगों में जन जागृति हुई। लोगों के मन में अपने लोगों के प्रति जागृति हुई, मतलब प्यार भावना की बातें उनमें रूढ़ हुई। उनका अपने धर्म के लिए अपना उनका आदर बढ़ा, उनके मन में आत्मविश्वास बना। ये सब किन लोगों ने किया? ये सब संतों के कार्यों की वजह से हुआ। और इन्हीं सब संतों के कार्यों का शिवाजी महाराज ने उपयोग करके, इस्तेमाल करके अपना स्वराज्य स्थापन किया था। अगर ये लोगों के मन में दया भावना, बंधुता, प्रेम और सब समान है, सब पे प्यार से रहो, सबसे प्यार करो, ऐसी बातें अगर ये संत लोग नहीं सिखाते थे तो लोग कभी एक साथ नहीं होते थे, कभी एक साथ एकजुट के नहीं रहते थे, ना ही समाज का आदर करते थे, ना भगवान को मानते थे। इसलिए ये सब जब इन लोग संतों की वजह से सारे लोग इकट्ठा हुए और इसकी वजह से शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य की स्थापना की। और आज हमारे महाराष्ट्र में इन संतों के कार्य को बहुत ऊपर रखा जाता है। आज भी उनके कार्य हम पढ़ते हैं, हमारे पाठों में, हमारे लेसन्स में उनके कार्य हमें देखने को मिलते हैं, उनका नाम हमें सुनने को मिलता है, और हम आज भी बहुत रिस्पेक्ट इन संतों का करते हैं। आई होप अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस लेसन में हमने किन किन का देखा? संत रामदास देखे, संत एकनाथ देखे, संत तुकाराम देखे, संत ज्ञानेश्वर देखे, संत नामदेव और संत चक्रधर स्वामी, इन लोगों के बारे में देखा और इनके कार्य को हमने समझा। अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, थर्ड लेसन होगा हमारा द मराठा सरदार, द फेमस हाउस ऑफ द भोसले, मतलब मराठा सरदार, भोसल्यांचे कर्तबगार घराणे। उसमें हम देखेंगे जो शिवाजी महाराज से रिलेटेड है, उनके परिवार से रिलेटेड है।